समाज में नैतिकता का लगातार ह्रास होता नजर आ रहा है। धर्मनगरी ऋषिकेश में गत दिवस एक नाबालिग किशोरी गायब हो गई थी। अब इस मामले में एक शादीशुदा महिला ने खुलासा किया है कि उसका पति इस नाबालिग को भगा ले गया है। वह भी नाबालिग के गायब होने के दिन से गायब है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में नामजद अभियोग दर्ज कर दिया है। कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के चंद्रेश्वर नगर निवासी एक पिता ने प्राथमिकी दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी लापता हो गई है। आसपास तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। पूछताछ में नगर क्षेत्र में ही रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके पति सोनू कुमार नाबालिग को भगाकर ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे ने बताया कि मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही नाबालिग को बरामद करके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड में जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एग्रीकल्चर खुलेगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। यूकॉस्ट की ओर से आयोजित ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में पहुंचे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक हेल्थ सेफ्टी व एनवायरमेंट ग्रुप डॉक्टर DK असवाल ने यह जानकारी दी। असवाल ने कहा कि नियंत्रित रेडिएशन शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। देश में उन्नत खेती में यह वरदान साबित हो रहा है। उत्तराखंड में भी रेडिएशन से कृषि क्षेत्र में क्रांति की जा सकती है। इस रेडिएशन की मदद से बार अब तक फल सब्जियों की 60 से अधिक उन्नत प्रजातियां विकसित कर चुका है। यह प्रजातियां रेडिएशन की मदद से म्यूटेशन करके बनाई गई है। देश में सबसे मोटी मूंगफली, उड़द, सरसों आज बार्क की ही देन है। इन प्रजातियों से उत्तराखंड के किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। रेडिएशन की मदद से UN के फूड व एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 से अधिक बीजों की प्रजातियां विकसित की है। इससे न केवल उन्नत बीज विकसित किए जा सकते हैं, रेडिएशन की मदद से UN के फूड व एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 से अधिक बीजों की प्रजातियां विकसित की है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में यह बीज नई क्रांति ला सकते हैं। अमेरिका में जो भी आम भारत से भेजा जाता है उसे बार्क पहले रेडिएशन देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आईना की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में अयारपानी क्षेत्र में एक बाइक व ट्रक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक में सवार युवती गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रविवार को दोपहर के समय ताकुला क्षेत्र अंतर्गत अयारपानी में गैराण मंदिर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर आगे एक बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार युवती गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि यह बाइक संख्या UK 01 D1557 बागेश्वर की ओर से आ रहे एक ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिस पर हेलमेट पहने होने के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। घायल युवती को भी गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान निखिल बजेठा पुत्र मोहन बजेठा निवासी सल्ला गांव भैंसिया छाना के रूप में हुई है। इधर चिकित्सकों के अनुसार घायल युवती को जिला अस्पताल से बेस के लिए रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत गंभीर है तथा हल्द्वानी रेफर करने की नौबत आ सकती है। समाचार लिखे जाने तक युवती के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस खोजबीन में जुटी है। राज्य उत्तराखंड के रानीपुर में रानीपुर पुलिस ने कार में रंगरलिया मना रहे 2 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें रानीपुर क्षेत्र का एक प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल है। इन सभी को पुलिस ने रंगे हाथों आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा है। इनमें 2 लड़कियां, एक ज्वालापुर के अहबाब नगर की रहने वाली है, जबकि दूसरी बिजनौर की रहने वाली है, जो फिलहाल कनखल में रह रही है। पुलिस ने सभी का चालान कर दिया है। रानीपुर की गैस प्लांट चौकी प्रभारी अरविंदर रतूड़ी ने बताया कि मुस्तफा पुत्र मुसर्रत निवासी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर कोतवाली रानीपुर हरिद्वार उम्र 28 वर्ष, जब्बार अली पुत्र अब्दुल कलीम कस्बा व थाना तुबनगंज जिला कुछ बंगाल उम्र 20 वर्ष, हाल पता सलेमपुर थाना रानीपुर हरिद्वार और असगर अली पुत्र मुजम्मिल शेख निवासी ग्राम दियोपार थाना तुबनगंज बंगाल उम्र 23 वर्ष, हाल पता सलेमपुर थाना रानीपुर हरिद्वार कार में
दो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। इसमें मुस्तफा क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। दोनों युवतियां अहबाब नगर और कनखल की रहने वाली है। इन सभी का चालान कर दिया गया है। मौके से पुलिस को आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। राज्य उत्तराखंड में हादसे लगातार हो रहे हैं। हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हरियाणा से मसूरी घूमने आई युवकों की कार फोर्ड फिगो में मसूरी किमाड़ी मार्ग पर आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। वही कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दरअसल हरियाणा के दो युवक किमाड़ी रोड से मसूरी की ओर घूमने के लिए जा रहे थे कि तभी कार का टायर फटने से गाड़ी सड़क के एक साइड में टकरा गई, जिसके बाद कार ने आग पकड़ ली और आग इतनी तेज पकड़ी कि युवकों के कुछ करने से पहले ही गाड़ी आग का गोला बन गई। समय रहते युवक बमुश्किल कार से नीचे उतर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार बिल्कुल जलकर खाक हो गई थी। प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटेक्निक में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र की सील खुली होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी किया है। उधर पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र सील की चिपकन कम होने की आशंका जताकर पेपर देने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थी ने बाद में कोरी आंसर शीट जमा कर दी। बड़कोट से परीक्षा देने उत्तरकाशी पहुंचे वरुण कुमार ने बताया कि परीक्षा कक्ष में उसे जो प्रश्न पत्र दिया गया उसकी दोनों सील खुली हुई थी। वरुण ने कहा कि पेपर की दोनों सील फटी हुई थी। एक सील के ऊपर दूसरी सील लगाई गई थी। वरुण ने बताया कि उसका परीक्षा कक्ष पॉलिटेक्निक के ब्लॉक के स्थित कमरा नंबर 4 में था। वहीं परीक्षा के नोडल अधिकारी एसडीएम भटवाड़ी सीएम चौहान ने कहा कि मामले को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। पेपर पूरी तरह सील था। पेपर खोले जाने की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। उक्त अभ्यर्थी को भी इस संबंध में बता दिया गया है। उक्त मामले में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक लदाड़ी उत्तरकाशी की तहरीर पर परीक्षार्थी अरुण, उसके साथियों व कुछ न्यूज पोर्टल के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।